प्यार की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। किन उठाए हिंदू ठौर सिजदे, किन मिलाए आखिर निशान, किन खड़े किए मोमिन कराए पूर्ण पहचान। तो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं राजी महाराज हम रूहों से कि किन्हों ने हिंदुओं के ठौर से सिजदे उठा दिए। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि पहले तो ये आ रहा था कि मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे, तो यहाँ पर कैसे राजी महाराज कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जो देवी देवताओं में 14 लोग के सबको मत्था टेकते थे। अब वो मोमिन ही आप गिन लो, चाहे कबीर पंथी चिंतामणि जी थे, फिर आगे मावजी भाई थे, जगह जगह देवी देवताओं को पूजने वाले। फिर आगे चले तो मेड़ता में, सूरत में केशव दास जी इधर मेड़ता में मिले। तो क्या कहने का मतलब है कि जो जो मोमिन दुनिया में कहा हिंदुओं में सजदे बजाया करते थे, अब सब मिलकर उन्होंने क्या किया, किन उठाए हिंदू ठौर सजदे। उनका ईमान किन पर लेकर आए, एक स्वामी श्री प्राणनाथ जी के ऊपर। और उनको किन मिलाए आखिर निशान, उनको आखिरी निशानों से मिलाकर मोमिनों को किन्हों ने खड़ा किया और पूर्ण पहचान कराकर एक सिजदा शिरजी साहिब पर मूल मिलावे अर्श परम धाम में बजवाया। तो कह रहे ये कौन करने वाला था। ये क्या तुम सब मोमिन अपने आप जग गए कि ये धनी ने उन, अगर मैंने आशिकपना ना निभाया होता, राजी महाराज पूछ रहे हैं हमसे, तो क्या तुम सब मोमिन जाग सकते थे। ये झंडा किने खड़ा किया, ये जो हकीकी दीन, ये लाखों लोग हिंदुओं को, इनको किनने दिया आकीन। तो कहते हैं ये निजानंद संप्रदाय का झंडा जो खड़ा हुआ है संसार में, इस संसार में जहाँ खबर ही नहीं थी कि निज आनंद क्या होता है, उसकी खबर देने वाला कौन था। और हकीकत का ज्ञान देने वाला ये दीन, ये धर्म कौन लाया इस संसार में। और जो लाखों लोग हिंदुओं के हर शहर शहर गांव गांव में जाते थे। ये तो राजी महाराज ने हमको एक गिनती में बता दिया शिरडी साहब ने कि 5,000 की जमात उनके साथ चली और पन्ना जी तक पहुंची। लेकिन सुंदर सा जी विचार करने वाली बात है कि जिस शहर में शिरडी साहिब जी साल साल 2-2 साल रुकते थे और वहां पर वाणी चर्चा सुनाया करते थे, और मोमिनों के घर में किसी के घर में जैसे एक डेरा डाल दिया और उसी के घर में सत्संग भजन सत्संग चलता रहता था, तो क्या वो खत्म हो गए। गया तो कोई भाई, जयराम भाई एक अकेले गए दीप बंदर से, सारे थोड़े गए। लेकिन जयराम भाई के साथ कितने ही और वहां खड़े हुए होंगे। तो उन्होंने इस तरह से, कहते हैं लाखों लोग हिंदुओं के, इसी प्रकार से हर शहर शहर में भाई प्राणनाथ जी का उन्होंने झंडा गाड़ा, नित्यानंद संप्रदाय का झंडा गाड़ा। तो कहते हैं इस तरह से लाखों लोग हिंदुओं को किन्हों, इनको किनने दिया आकीन। किसने ये यकीन दिया लाया, ये किसने विश्वास दिलाया कि एक पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत रज्जी महाराज ही वो संपूर्ण है जो संसार के सारे देवी देवताओं के ऊपर बैठे मालिक है। ये जो द्वार अर्श अजीम का किन खोलिया कुंजी ले आए। कौन कुंजी लेकर आया, कौन चाबी लेकर आया सारे धर्म कतेबों वेद कतेबों के, जिन पर ताले लगे हुए थे उनको खोलने के लिए, जिससे अर्श अजीम के द्वार खुल गए। इलम लदुन्नी मसी बिना, इलम लदुन्नी कौन लेकर आया, और काहू न खोला जाए मसीह बिना, ईसा मसीह शामा रू अल्लाह जी जब चाबी लेकर आए तो उनके बगैर, उनसे पहले किसी ने कोई खोल ही नहीं पाया था। सारे देवी, सारे ऋषि मुनि तपस्याएं कर करके, कोई आग में, कोई भैरव झाप झमकाए, कोई पहाड़ों से कूद के मर रहा है, परंतु किसी को भी अखंड मुक्ति का ज्ञान नहीं मिला जब तक श्यामा महारानी जी तारतम कुंजी नहीं लाई। ये जो बुजुर्गी मोहम्मद की महराज हुआ इन पर, मोहम्मद साहेदी इसे मेहंदी बिना कोई दूजा देवे क्यों कर। अब जो रसूल साहब की बुजुर्गी, वो कह रहे हैं जो महराज हुआ, जिनको दर्शन की रात्रि में उन्होंने सारी धनी से 90,000 हरफ में बातें करी, इनकी शाहिदी भी किसने दी, ईसा रुल्ला श्यामा महारानी और इमाम मेहंदी श्री प्रार्थना जी के बिना कोई दूजा और दे नहीं सकता। जो मुसलमान रसूल साहब को इतना बड़ा कहते हैं, लेकिन मुसलमानों के पास अपनी बात को ही साबित करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। उनको साबित करने के लिए हमारे पास है।
ईसा रूहुल्लाह कहते हैं कि रसूल साहब 90,000 हरफ बातें करके आए। इमाम मेहदी शरीफ प्रार्थना जी कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे रसूल साहब 90,000 हरफ करके बातें आए अल्लाह ताला से। तो ये गवाहियां भी हमारे पास है। उठे दीन सखत बखत में, पसरिया सबों में कुफर, करे रूहे कुर्बानी इन समय, एक क्यों होए रसूल रब बिगर। कहते हैं ये उस समय की बात नहीं है सुंदर साथ जी, ये आज की भी बात है देखा जाए तो, कि उठे दीन सखत बखत में। आज क्या सखत वक्त नहीं चल रहा है, कठिन वक्त नहीं चल रहा है, माया का जोरा नहीं चल रहा है, चारों तरफ दज्जाल ही दज्जाल है, माया का बल चल रहा है, और सब में कुफर फैलता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ों में, सारा संसार ही कुफर के वश में आता चला जा रहा है। परंतु ऐसे वक्त में भी रूहें कुर्बानियां करेंगी, धनी की राह नहीं छोड़ेंगी और एक ईमान पर खड़ी रहेंगी। तो एक क्यों होए रसूल रब बिगर। तो ये उनके जो रसूल साहब ने जो ज्ञान दिया, जो धनी ने हमारे इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी ने जो हमको ज्ञान दिया, इनकी मदद के बगैर, इस लदुन्नी इल्म के बगैर क्या हम धनी के ईमान पर खड़े रह सकते? हरगिज नहीं। लेकिन हम मोमिन इनके दम पर ही, राज्य के दिए हुए इश्क के बल पर ही हम उस मोमिन कुर्बानियां करते आए हैं और करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि निस्बत धनी की उनके साथ, शरीर को, शरीर की लीलाओं के वो फंसते नहीं और उस चक्कर में आकर कुफरों में जाते नहीं। नहीं तो देखते ना दुनिया वाले कितने फंसे हुए हैं कुफरों में, कि संसार की थोड़ी सी तकलीफ आ जाए सारे देवी देवताओं के चक्कर काट आएंगे, सारे जितने धर्म ग्रंथ हैं एक। लेकिन मोमिन ऐसे हैं, कहते हैं दुख आया सुख आया धनी के चरण कमलों से हमने जुदा होना नहीं। उन्हीं के चरणों का आसरा लेकर, उन्हीं के ईमान पर एक खड़े होकर मोमिन ही धनी की राह पर खड़े हुए। उठे दीन सखत वक्त, दीन से भी लोग फिर जाते हैं सुंदर सा जी। ऐसा वक्त सखत हो जाता है कभी कभी जीवन में। लेकिन मोमिन एक ऐसे होते हैं जो, बीतक साहब में कोई वक्त आया था जयराम भाई के घर में, जब प्रसंग आता है कि भाई राजा आ रहा है हमला करने, सारे, सॉरी जयराम भाई के घर भी ये तो आगे आगे चलता रहा है काफी समय तक। उदयपुर में भी चलती रही है बात, उदयपुर तक सब शिव जी ने कहा था कि चल पड़ो साथ में, तो नहीं चले। भैरव ठक्कर के घर में भी ये आया था, जयराम भाई कंसारा के हाँ घर में भी। हाँ। तो सब भग गए थे पहाड़ी, कोई छुप गया हाँ कोई इधर जी। हो गया, सब ईमान छोड़कर एक जयराम भाई और भैरव क्योंकि राज्य ठक्कर की ही। लीला की थी ना, क्योंकि भैरव ठक्कर जाने नहीं दे रहा था उनको जागने के लिए आगे। तो ये राज्य हम्म। की तरफ से लीला हुई और भैरव ठक्कर ने फिर हाथ जोड़ के खुद नाव पे बिठा के भेज हाँ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। किन सुख दिखाए अर्श के बहुविध बिना हिसाब, अनुभव अपना देख के हाय हाय अजूना उड़े ख्वाब। तो राजी महाराज कह रहे हैं कि परम धाम के अर्श के सुखों को कितने बिना हिसाब बेहिसाब धनी हमको दिखा रहे हैं, और अपना अपना निज अनुभव भी हर रूह को धनी दे रहे हैं। तो कहते हैं तब भी तुम्हारा ये ख्वाब उड़ता नहीं, फिर भी ये ख्वाब अजू त्यों ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। उत्तर आए कही रुअल्लाह सुख सब अर्शो हकीकत। और आप रुअल्लाह श्यामा महारानी जी परम धाम से उतरकर सारे अर्शों की हकीकत बताई उन्होंने, वैकुंठ की भी बताई, योग माया की बताई, अक्षरधाम की भी बताई, और परम धाम की भी हकीकत उन्होंने हमको इस संसार में बताई, और सुख भी दिए। पाई हक सूरत की अनुभव, दई निस्बत मार्फत। और क्या, चर्चनी और चितवनी के माध्यम से राजी महाराज ने अपनी हक सूरत का भी अनुभव दिया। और किस वास्ते से दिया? क्योंकि उन्होंने हमें पहले हमारे निस्बत की पहचान कराई, तब मार्फत के सुख, स्वलीला अद्वैत के सुखों से हमको परिचित कराया। फिर भी हमारा ख्वाब अजू उड़ता नहीं। दो हादियों दई साहेदी मिलाए दिए निशान, तो भी लज्जत ना पाई रूह ने, हाय हाय जो एती भई पहचान। क्या? कि दोनों हादियों ने, राजी श्यामा जी, हादी आप उनको रसूल साहब, और इधर रुअल्लाह श्यामा जी को एक एक निशान मिलाकर उन्होंने दिए, तो भी लज्जत न पाई। वहां की मस्ती आती ही नहीं रूह को परम धाम की,
कि धनी कोई मेरा इतना भी आशिक है कि मेरे लिए क्या क्या उन्होंने काम कर दिए धनी ने, असंभव को संभव करके दिखा दिया, तो भी हम आया जो इतनी भाई पहचान, इतनी पहचान होने के बावजूद ये माया का खेल खत्म नहीं होता, ये ख्वाब हमारा टूटता नहीं है। हौज जोए की सैदी और जिमी बाग जानवर, हौज कौसर के सुख और परमधाम की 25 पक्षों की जिमी, और बाग, फूल बाग, नूर बाग, और जानवर परम धाम के पशु और पंखियों का वर्णन, दई जुदे जुदे दो साहिदी, जगह जगह पर अनेक बार उन्होंने हमें ये साहिदियां दिए, तो भी दिल गलिया नहीं पत्थर। ये दिल कैसा है, पत्थर का हो गया है, जो गलता नहीं, जो धनी के इश्क में गर्क नहीं हो जाता है, जो धनी की मेहरों में गल नहीं जाता है। अब गली में दया मिले, इंद्रावती जी गले है ना, हम और आप तो नहीं गल पाए, तभी तो इंद्रावती जी से श्रृंगार आ गया, वरना हम तो वहीं के वहीं ढीठ खांगड़ू होकर खड़े हैं। जितनी मेरे आ रही है, फिर और लूट ले में, ये भी लूट ले में, वो भी पता कर ले में, ये भी खबर ले ले में। धनी ने जो हमको प्यार दिया है, उस प्यार की हमको कदर नहीं, बाकी सब माल इकट्ठा करने में लगे। ऐसा हमारा दिल पत्थर हो गया है। दो अर्श कहे दो हादियों, कहीं अर्शों की मोहलात, कहीं अमृत और किशोर, ए अर्श सूरत हक जा। अर्श कौन कौन से, दो, अक्षरधाम और परम धाम, और दो हादियों, रसूल साहब और आप श्यामा महारानी। कई अर्शों की मोहलत, वैसे अब देखा जाए ना सुंदर साथ जी, रसूल साहब की बात रह नहीं जाती, अब रज्जी और श्यामा जी की बात रह जाती है, क्योंकि अब हम आ गए इधर, सारी चीजें हिंद में उठकर आ गई, शफकत बरकत बानी में उतर गई। तो अर्श, दो अर्श कौन कौन से कहे गए हैं, अक्षरधाम और परमधाम, बाकी के तो सब मिट जाने वाले कहीं। और अर्शों की मौलात और परम धाम की एक एक हकीकत का, परम धाम की एक एक खिड़की, एक एक जाली, दरवाजा, महल कैसे बने हुए हैं, उनका एक एक का स्ट्रक्चर धनी ने हमको मेहर करके समझाया। कही अमृत और किशोर, और रज्जी महाराज की कौन सी सूरत कही, युवा सूरत, किशोर सूरत। धनी अपनी किशोर सूरत में इस संसार में परम धाम में विराजमान है, ए अर्श सूरत हक जात। और धनी जैसे, धनी किशोर सूरत में अमृत सूरत लेकर बैठे हुए हैं। ये रसूल साहब ने भी कही कि उनकी सूरत कैसी, अल्लाह ताला की, क्या वो अमृत है, अमृत माने भी किशोर ही होता है। और श्यामा महारानी ने भी सूरत किशोर सूरत बनाई, कि कैसे उनको दीदार दिया था राज्जी महाराज ने, जब तारतम दिया था, तो किशोर, वह किशोर अति सुंदर। तो ए अर्श सूरत हक जात, और हम जो हक की जात है, हाँ, वो भी राजी महाराज की सूरत जैसे ही किशोर सूरत लिए हुए। भेजा बेशक दारू हयात, क्या भेजा उन्होंने, ये जो अखंड करने वाली दारू, दवा। दुनिया में तो दवाइयां हम खाते हैं ना, कोई भी रोग हुआ, थोड़ी सी 4 दिन खाई, रोग ठीक हो गया। लेकिन क्या ये तो गारंटी थोड़े है कि वो रोग दोबारा नहीं आता, आ जाता है दोबारा, बुखार होता नहीं बार बार। तो उसी तरह से वो कहते हैं, लेकिन ये रोग कैसा मिटाने वाला दवाई है, ये दवाई अखंड दवाई है, जो अखंड जो जो रोग लगा हुआ है, इसको जड़ से मिटा देने वाला रोग, ये दवाई धनी लेकर आए हैं। तुम पे मेरे हाथ हबीब, किनके लिए भेजा, हम मोमिनों के वास्ते। उनका हबीब कौन, श्यामा महारानी के हाथ में। किए 14 तबक मुर्दे जी, जो 14 तबक संसार मुर्दों का वास्ता, इनको धनी ने जीवता कर दिया, अखंड मुक्ति दे दी। तुमको ऐसे किए तबीब, मेरे धनी की ऐसी साहिबी है, उन्होंने अपने साथ साथ सारी दुनिया को भी अखंड काया मुक्ति दे दी। ना थी हिम्मत आप उठे की, सुंदर साथ जी अलर्ट, वो सुंदर साथ जो कहते हैं हमें कोई जगाने वाला नहीं, हाँ, सतगुरु महाराज की कोई जरूरत नहीं। ना थी हिम्मत आप उठे की, सो तुम उठाए 14 तबक, ऐसा किया बैठ ना सूत में, तुम्हें इनमें रही न शक। क्या, कि क्या किसी में अपने आप हिम्मत थी उठने की, कि हम स्वयं उठकर अपनी जागनी कर लेते।
वो भी धनी ने हमारी जागनी कराई सतगुरु स्वरूप में आकर। और और तुमको तो उठाया ही उठाया, और तुमको हुक्म दे दिया सारे ब्रह्मांड को उठाने के लिए। ऐसी साहिबी है मेरे धनी की। उन्होंने अपनी सारी साहिबी हम मोमिनों को दे दी। और ऐसा किया बैठ ना सूत में, तुम्हें इनमें रही न शक। इस बात में कोई शक नहीं रहेगी कि इस 14 लोक में धनी ने ये लीला करके हमको दिखा दी है, और हमारे ही हाथों से सारी दुनिया को अखंड करके दिखाया है। ऐसे बेशक होए के तुम्हें अजू ना अर्श लज्जत। इतनी बेशकी आने के बाद भी यदि हमें अपने घर की लज्जत नहीं आती, हम उस घर के, ये कहते हुए हमें सोचना पड़ता है कि मैं ही उस घर की हूं, तो हमारे ऊपर शर्मनाक स्थिति। फिर तो निश्चित ही है कि हमें उस घर का स्वाद आया नहीं, हमें उस घर की याद आती नहीं। हमें उस घर को, अपने घर के दरवाजे खिड़कियां कैसा बना हुआ है, कौन कौन से पक्ष हैं, उनको देखने के बाद भी यदि लज्जत नहीं आती, ऐता मता ले दिल में, हाय हाय तुम्हें दर्द भी ना आवत, दर्दा भी ना आवत। अपने घर से जरा आप जुदा होकर देखो तो सही सुंदर सा जी, 15 दिन, महीना, 2 महीना जरा बाहर चले जाओ रहने। फिर क्या, फिर अंत में क्या आती थी बात, चलो यार अपना घर तो अपना ही घर, चलो अपने घर चलो। घूम फिर कर अपने ही घर में आकर आराम करते हैं कि नहीं करते आराम सुंदर सा जी? तो ये दिल में कभी बात नहीं आती कि संसार में आए हुए हमें कितने वर्ष हो गए। चलो भाई धनी, अब हम अपने घर चले, धनी की गोद में ही सिर रखकर सोए, और धनी की याद, धनी के ही अपने घर में चलकर धनी के साथ अखंड सुखों में खो जाएं, उन अष्टपहर की लीलाओं में, जहां पर कभी धनी हम आपसे जुदा ना होते थे और आप हमसे जुदा ना होते। यहाँ पर तो समय सीमा है, समय सीमा की रेखा बन गई है भाई, अब चर्चा खत्म, अब समय खत्म। और हमें उस घर में ले चलो जहां पर समय सीमा खत्म, जहां पर समय का बंधन ही न रहे। अष्टपहर 24 घड़ियां जितना मर्जी हम आपकी लीलाओं का आनंद ले धनी, हमें कोई रोकने वाला नहीं। हमारे ऊपर कोई संसार का लोक लाज मान मर्यादा का बंधन ना हो। क्या ये दर्द कभी भी हम मोमिनों के दिल में नहीं आता? हाय हाय ये देखा बल जुल्मत का, दिल ऐसा किया सखत। देखा इस माया का हाल, इस माया ने हमारा क्या हाल कर दिया है। हमारा दिल कैसा सखत कर दिया है कि धनी तो ले नहीं जाते, हम माया में ही जीवन गुजार। ना तो एक साख मिलावे अर्स अरवा तब ही उड़त, नहीं तो एक भी रज ने हमें गवाही मिला दी कि भाई मैं उस घर की हूँ। बस बात मिलान होते ही दीदी हमारी। अरुणा स्थिति है कोई। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोई बात हो गया, वरना माइक बंद था, किसी का खुल गया था। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहते हैं कि दिल ऐसा, नहीं तो एक साख धनी हमारी एक गवाही हमें मिला करके दे देते, सतगुरु महाराज ही कह देते कि भाई तुम उस घर के हो। उन्होंने कहा होता हम तभी चल दिए होते अरबा छोड़ो, लेकिन नहीं। उन्होंने वेद पक्ष, कतेब पक्ष, हमें हमारी गवाहियां कहाँ कहाँ से नहीं मिलाई, हमारी आत्म से साक्षी दिलाई। सतगुरु महाराज ने हाथ पकड़ के कहा कि तुम ही उस घर के हो। और उन्होंने, उनके अंतर ध्यान होने के बाद उन्होंने हमें निज अनुभवों से भी इस बात की गवाहियां दिलाई। तो भी हमारी अरवा उड़ती नहीं। शाबाश तुम्हारी अरवा, शाबाश हैड़ सखत, शाबाश तुम्हारी बेशकी, शाबाश तुम्हारी बेशकी। हमारी कैसी धनी हमको शाबाशी कैसे दे रहे हैं, हमारी शक्ति पर दे रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं हमको हमारे दिलों पर, कि कैसे हमारे दिल हो गए, हम कैसे हुआ करते थे और धनी अब कैसे हो गए। इतना बेशकी आने के बाद, इतना इल्म आने के बाद, इतना लाड प्यार अनुभव करने के बाद, धनी के 8 सागरों के सुख देखने के बाद, और धनी के 25 पक्षों में विचरण करने के बाद भी हमारे हैड़ों में धनी के लिए चोट नहीं आती, दिल में दर्द नहीं पैदा होता, उनकी याद नहीं आती,
उनसे मिलने को ये दिल तड़पता नहीं। शाबाश तुम्हारी ईमान, धन धन तुम्हारे ईमान। कैसे हमारे ईमान सख्त है कि उनसे अलग होकर भी हम कहते हैं हम अपने ईमान पर खड़े। वो परमधाम में, तुम रहो परमधाम में, हम रहे संसार में। धन भाई चलो हो गया काम। ऐसे हमारे ईमान है। और धन धन तुम्हारे शहूर। और हमारा विचार करने पर भी वो कहते हैं धन धन हो तुम्हारी, कि अभी तक तुम विचार ही करते रहते हो इस बात पर कि हम हैं या नहीं है, हमारे साथ ये चीज है कि नहीं। धनी हमें इतना दुख दिया है तो क्यों दिया, उसको इतना क्या दिया है, ऐसा क्यों और वैसा क्यों, अभी भी क्यों, अभी भी कैसे। लेकिन इफ बट, धन धन तुम्हारी, और धन धन तुम्हारी अक्लें। ये स्वप्न की बुद्धि में इतना जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान डालने के बावजूद जाग कर, भले जागे कर जहूर, और जाग कर हमने इस बात पर विचार किया है, इतना उस पर मंथन किया, तो भी इफ और बट्स खत्म नहीं होते हमारे जीवन में। धनी के ऊपर लगा, फिर भी राजी महाराज ए काम ते है भी हो जाता तो ठीक है, फिर भी, फिर भी संशय, इतनी बेशक्की आने के बावजूद। तो कहते हैं धन धन तुम्हारे ही में। अर्श बताए दिया और बताए दई वाहिदत। वाहिदत का भी सुख उन्होंने हमको दिया है यहाँ पर बैठे हुए। कोई सुंदर साथ कह दे वाहिदत का सुख धनी ने नहीं हमको दिया, एक दिली का अनुभव नहीं कराया। शहूर इलम कुंजी सब दई, बैठाए माहे खिलवत। और कहाँ बिठा दिया धनी ने, अपने चरणों के नीचे, चरणों में बिठा दिया। खिलवत खाने की सारी बातें हमको बता दी, जाहिर कर दी। हमसे दुनिया को बता रहे हैं कि हम खिलवत में बैठे हैं, हम धनी के चरण कमलों में बैठे हुए हैं। किसके माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से। चाबी किनके पास है, हमारे पास है। सब वेद कते वो धर्मों की दुनिया भर की, अपने भी कुंजी, अपने दिल की भी कुंजी हमारे पास है। दिल में हमारे कौन बैठे हुए हैं, आप धाम में नहीं बैठे, तो भी हमें जागृति नहीं। एता मता जिन दिया तिन आप दिखावत केती बेर, पर तुम्हें राखत दो के दरमियान, ना तो क्यों रहे मोह अंधेर। इतना ज्ञान राजीव राय ने, इतनी बुद्धि दे दी, निज बुद्धि का ज्ञान दे दिया। और आप स्वयं को भी हमको कितनी बार उन्होंने अनुभवों में दिखा दिया। पर तुम्हें राखत दो के दरमियान, किन दो के दरमियान, अर्श और फर्श के बीच में धनी ने रखा हुआ है। फर्श भी, हमारा संसार भी पूरा कायम है, और अर्श भी पूरा अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। ना तो क्यों रहे मोहन, ये धनी ने कारीगरी करी है। नहीं तो ये मोह और संसार रह सकता था। एक तरफ से पहले फिटकार लगाते हैं, फिर खुद ही उनका दिल आ जाते हैं, कहते कोई बात नहीं, ये तो मैंने ही रखा हुआ है, ना तो क्यों रहे मुंह अंधेर। धनी से यदि नजर मिल जाती, धनी को नजर में हमने ले लिया मोमिनों ने, तो फिर इसे संसार कैसे रह सकता है, ये प्रश्न उठता है हमारे दिल में। कैसे रह सकता है, फिर भी संसार कायम है। बड़ाई तुम्हारी बक्का मिने निपट दई निहायत, तुम्हें खुदा कर पूजी ऐसी और न कहूं सिफत। तो कहते हैं और भी तुमको सिफत उन्होंने बताई तुम्हारी, कि सारी दुनिया तुम्हें परमात्मा करके पूजेगी, तुम्हें अपना खुदा करके पूजेगी। और तुम अपनी, तुम्हें बक्का मिने में राज्य बनाए, और खुद तुम बैठे हो कहाँ, परमधाम में राज्य के चरण में। और तुम्हारे तनों को ऐसी उन्होंने बढ़ाई दे दी। ऐसी हुई ना होसी कबहू जो तुमको दई साहेबी, ए सुध अजू तुम्हें ना पड़ी, सुध आगू तुम्हें होएसी। कब होएगी सुध तुम्हें, जब तुम परम धाम में धनी के चरण कमलों में बैठकर जागृत होकर अब जब नीचे माया की तरफ देखोगे, तभी ये सुध होएगी। अरे धनी आपने इतनी बड़ी साहिबी, और किसको, हम तो आ गए वापस अपने घर में, जहां सोए हुए वही जागृत हो गए। हमारे उन तनों को इतनी साहिबी दे दी कि सारी दुनिया उनको पूज रही है। श्री महराज ठाकुर और श्री देवचंद्र जी तो राज श्यामा जी के स्वरूप के रूप में पहली भौम में खड़े होंगे, पहली भिश्त में, और बाकी के 7 भिश्ते उनको प्रणाम करेंगे, सातों भिश्तों के जीव। और हम मोमिन श्री महराज ठाकुर और श्री देवचंद्र जी के साथ दोनों दोनों बाहों में खड़े होंगे, दाएं बाएं।
कौन? हमारे तन, हमारी ये सूरतें, हमारे जीव। इतनी बड़ी साहिबी है सुंदर साथ जी, विचार करके देख, गहरी बात है, इतनी हल्की नहीं है। हम जिसको हल्का, क्योंकि हमें सहजे सहजे सब कुछ मिल गया ना, हमें बिन कसनी बिन भजन सब कुछ मिलता चले। क्यों? जो जो आशिक होता है ना, जो बहुत लाड लड़ाते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत लाड लड़ाते हैं, उनके बच्चे बिगड़ी औलाद होते हैं। हम उन बिगड़ी औलादों में से हैं सुंदर साथी, कि उन्होंने हमको इतने लाड लड़ा दिए कि बिगड़ चुके हैं, ढीठ हो चुके हैं। असर ही नहीं आता उनकी मेहरों का, उनकी दिखती ही नहीं है उनकी मेहर, कि दुनिया वाले इस ज्ञान के लिए तरस रही है, तड़प रही है। उनको आता ही नहीं कख। गीता के ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हैं कि संसार के हमको जीवन रहना आ जाए, ये ज्ञान है श्रेष्ठ। क्या हम धनी के चरणों से जुड़कर हमें संसार का ज्ञान नहीं है? हमें सारे तरह के ज्ञान है, कुछ सीखना नहीं पड़ा, धनी के चरण कमलों से ही सब कुछ आ गया। लेकिन हम बिगड़ी औलादें, धनी की लाड में पली हुई, तुम्हारे लाड में पली रूही। अब भी कहते हैं चेत जाओ, तुम खेल में आए वास्ते, करी कायम जिमी आसमान, तिन सबके खुदा तुमको किए, बीच सरभर लाहूत सुबह। क्या? कि तुम खेल में, जिस खेल को देखने आए थे, वो जिमी और आसमान तक भी कायम कर दिया, और उन सबका हमको खुदा कर दिया। ये बात उन्होंने हमको लाहूत में राजी महाराज सबके बीच में पहले ही कह चुके। सो भी पूजे तुम्हारे अक्स को, तुम आए असल वतन, तिन सब की लज्जत तुम्हें आवसी, सब तले तुम्हारे जन। सब धनी ने हमारे हुक्म के तले कर दिया कि इन सब की भी तुमको लज्जत आएगी। अरे वाह रज्जी महाराज, हमको परमात्मा, हमको तो आपने अपने जितनी साइबी दी, मांगी तो नहीं थी। मांगा तो हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करे हम वचन। रूह तो एक ही चीज मांगती है धनी से, केवल क्या? अपना इश्क और अपनी अपनी वो यादें, अपने घर की, निज घर के सुख, और कुछ नहीं रुको चाहिए। ये सब बातें ले दिल में, और दिल को लिख्या अर्श, भेस्त करी तुम कायम, होसी तामे बड़ा तुम जिस। बड़ा यश होगा, लेकिन यश सुंदर साथ जी जीते जी तो मिलता नहीं, संसार छोड़ने के बाद ही मिलता है। और कहाँ बैठकर देखना, पिक्चर जहां से दिखाई जा रही है वहीं से देखना कि कितना यश मिल रहा है हमारे तन को। बताया ना अभी आशा का एग्जाम्पल, और भी कितने एग्जाम्पल ले लो, सरकार का ले लो, प्रोफेसर प्रकाश जी का ले लो, सबका आज भी याद किए जाते हैं। मुल्लक राज जी गिरधर की आवाज आज भी याद की जाती है, कि भाई उनके जैसा तो कोई अनाउंसर ही नहीं होता। प्रणाम जी। ये मेरे को प्रणाम बात जी। पूछनी कि जैसे आपने तन बोला ना, कि यहाँ के हम्म। तन तो यही रहेंगे ना, वहाँ जो परम धाम में जब मतलब कि पहली बिश्त में जब जाएंगे, तो वो तन तो मतलब कि वो स्वरूप तो वहाँ के प्रति जो जो पर आत्म है, पर आत्म के प्रतिबिंब मतलब होंगे ना, स्वरूप मिलेंगे ना वहाँ नहीं तो। नहीं नहीं हाँ, नहीं, आप दो चीजें मिला रहे हो। पर आत्म तो खड़ी हो जाएगी परम धाम में जाकर, है ना। हाँ वो तो खड़ी हो जाएगी, पर उनका जो उनका ही स्वरूप मिलेगा ना, जिसके अंदर जो आत्म होगी उसी का स्वरूप मिलेगा ना। आत्म किस स्वरूप में बैठी होगी? आत्म आज किस स्वरूप में बैठी हुई है, मुझे ये बताओ। अपने स्वरूप में बैठी ना वहां के पर आत्म के, आत्म जो नहीं, है। अभी भी बात नहीं सब। पर आत्म आत्म में आई बैठी है, ठीक है। पर आत्म से हम्म, आत्म उठकर जीवों और शरीरों पर आई बैठी है। आई ये मेरा, हाँ। ये मेरा जीव और शरीर है, आपका है जीव और शरीर। आपका नाम कृष्णा है, मेरा नाम इंदु है ना। अब इस तन से आत्म उठकर वापस पर आत्म में जागृत हो जाएगी, हाँ राइट। जी। हाँ। अब जो ये जो जीव और शरीर, यही खड़ा होसी मेरा अरचासी आकार। कलश हिंदुस्तानी में आती है बात कि श्री अच्छा। महराज ठाकुर कह रहे हैं, खड़ा होसी मेरा अरचासी आकार। कौन सा अरचासी आकार? ये पांच तत्व का शरीर योग माया के ब्रह्मांड में सिर्फ नूरी तन लेकर, शक्ल सूरत यही रहेगी उनकी, महराज ठाकुर की। अच्छा।
हाँ बिल्कुल, सिर्फ तत्व बदल जाएगा। तत्व मीन्स जैसे ये 5 तत्व वाला मिट्टी ये गल जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन उनका वो योग माया के ब्रह्मांड में कृष्ण तत्व में जाकर कृष्ण तत्व वाला हो जाएगा, लेकिन सूरत यही रहेगी। तभी तो आप देखो जितने परमहंस हैं, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी को भी गुम्मट जी में नीचे पधराया गया है, बिठाया गया है, और कहते हैं आज भी वो तन एज इट इज रखा हुआ, वही तन खड़ा होगा जाकर योग माया के ब्रह्मांड में। इस बात का प्रमाण कलश हिंदुस्तानी में, अगर उनका खड़ा हुआ तो हमारा भी खड़ा होगा। नहीं, जैसे एक श्री श्रृंगार जी में 29वां लास्ट वाला जो चैप्टर आता है 29वां, तो उसमें आता है ना कि मैं तुम्हें मतलब कि इन जीवों को मतलब तुम्हें कितनी बड़ी साहिबी दे रहा हूँ कि मतलब दर्शन की तो बात ही नहीं है, पर मैं मतलब कि इतनी बड़ी साहिबी दे रहा हूँ कि मतलब वही वही शरीर मतलब कि वहाँ पर आत्म के मतलब जो होंगे मतलब उनके प्रतिबिंबों को ही मतलब कि कितनी पूजा होगी हाँ, प्रतिबिंबों तो की। प्रतिबिंब कौन है? ये हम प्रतिबिंब ही तो हैं, अक्स ही तो हैं उनके। पर जैसे भाई जहाँ के आप, शरीर में जहाँ तो हाँ वृद्ध यही शरीर वृद्ध यही होंगे कैसे, शरीर। नहीं वृद्ध वृद्ध नहीं होंगे ना, वहाँ योग माया में वृद्ध नहीं जब होंगे, वही मैं योग कह रही माया हूँ। में तो कृष्ण तत्व में रहेंगे, यही तो बात कह रही हूँ। लेकिन सूरत यही होगी, आप समझो बात। अच्छा। दीदी एक हाँ एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी, रुकिए, एक एग्जाम्पल इसका आप समझिए, इसको कैसे हम समझें इस बात को। इसका पहले भी ये जैसे पहले हुआ है, अक्षर ब्रह्म ने किया है, वैसे ही फिर होएगा, कुछ इसमें अलग नहीं हाँ होगा। और इसको हम सपने की दुनिया से भी समझ सकते हैं, आज प्रेजेंट से भी समझ सकते हैं। पहले हम ब्रज और रास का, पहले हम ब्रज का उदाहरण लें। ब्रज में महाप्रलय हो गई थी, जब हम गए, हमारी सुरताएं जब योग माया के ब्रह्मांड में गई, तो वाणी में आता इधर तो लय हो गई, तो इधर सब कुछ लय हो गया, और वहां पे बिल्कुल। उनको नए तन मिले, योग माया के नए, जो कृष्ण तत्व के बने हुए थे, वो अक्षर नूरी। की, हाँ जी, उनको नए तन मिले। अब उनकी सूरत कैसी थी, सबसे बड़ी बात है, आप जो प्रश्न कर रहे हो उनकी सूरत कैसी थी। वो जब वहां पे रास उन्होंने खेल ली, तो फिर रास के बाद भी परमधाम चले गए, लेकिन इन दोनों लीलाओं के घटने के बाद अक्षर ब्रह्म ने उनको अपने हृदय में याद किया। जब याद किया तो वो उसने किस रूप में याद किया, जिस रूप में याद किया उस रूप में कृष्ण तत्व में वो अखंड हो गए। फॉर एग्जाम्पल, उसने जब याद किया तो उसने ब्रज को जब याद किया, तो ब्रज वाली गोपियों की ही तो रूप रंग, और उसको क्योंकि उसको वही लीला भाई थी, तो उसने उसी लीला को याद किया, और जैसे वहां पे क्या होता है, याद करने भर से ही अखंड हो जाते हैं। अक्षर ने जैसे ही याद किया वो उसके दिल में अखंड हो गए। अब आज भी ऐसे ही होगा, लेकिन अब दुनिया में भी जी ने इसका उदाहरण दिया है। इसका उदाहरण ऐसे है, जैसे कि मान लीजिए इंदु दीदी सरकार श्री को बहुत याद करती है ना, सरकार श्री का तन और जीव जा चुका है ना, लेकिन बिल्कुल। ये जिस रूप में याद करती हैं, तो ये किस रूप में याद कर रही हैं, ये इनके दिल में जो हाँ अखंड हुए हैं, वो जो जिस रूप में इन्होंने देखा, ये उसी रूप में तो अखंड करेंगे। इन्होंने उनका कोई आत्मिक या परात्मिक स्वरूप नहीं देखा है, इन्होंने अपने दिल से उनके अंदर राज्य के स्वरूप की पहचान तो की है, लेकिन इन्होंने देखा तो उनका यही का रूप रंग है ना। तो जब ये उनके जाने के बाद भी इनके दिल में किस रूप में ये अखंड हुए, इनके सद्गुण इनके यहीं के रूप रंग में अखंड हुए। आपका भी कोई प्रिय व्यक्ति जो कि जा चुका हो, हमारी बहन हो सकती है, हमारा भाई हो सकता है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आप उनको आज भी याद करते, तो हम क्या कहते हैं, वो हमारे दिल में अखंड है, हमारे दिल में अंकित है। तो आपने किस रूप में अंकित किया उनको, जिस रूप में उन्होंने आपके सामने लीला करी थी। तो मतलब आपके माता पिता आपके साथ रहे, जिस जीवन उन्होंने आपके साथ बिताया, आपने उस रूप में अपने दिल में अखंड कर लिया। यहाँ पे ये लीला क्यों घटित करी जाती है, ये कालमाया के ब्रह्मांड में लोगों को हमारे दिल में अखंड करने की लीला इसीलिए दी गई। दुनिया का हर पल, हर लीला, हर कार्यक्रम, एक एक पल जो है परमधाम को समझाने के लिए है। यहाँ पे कोई भी चीज जो है बिना व्यर्थ नहीं है। अब यहाँ पे हमारे दिलों में जो लोग अखंड हो जाते हैं, ये लीला भी यही समझाने के लिए है कि अक्षर ब्रह्म ने भी जो लीला उसको प्रभावित करी थी, पार ब्रह्म की जो लीला घटित हुई थी कालमाया के ब्रह्मांड में, वो उसको प्रभावित करी थी, वो उसकी भी लीला थी, तो उसने उसी को याद किया और उसी रूप रंग में उसके साथ अखंड हो गए। फिर अब ये जो हमारी अभी की लीला है, इसीलिए वाणी में एक चौपाई आती है कि
जहां जहां राज्य की बात होगी वो सारी लीलाएं योग माया के ब्रह्मांड में अभी अखंड नहीं है, लेकिन अखंड हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं बैठक न कीचो बंद, क्योंकि हम सब अखंड होने वाले। अक्षर व्रत बाद में हमारी भी लीलाओं को, जो हम यहाँ घटित हो रहे हैं, पारिब्रह्म की लीलाएं चल रही है, उन सबको याद करेगा, तो इसी लीलाओं में हम ऐसे ही अखंड हो जाएंगे। लेकिन तत्व ये नहीं होगा सुंदर साथी, तत्व ये नहीं होगा, काल माया का तत्व नहीं होगा। अक्षर ब्रह्म जब अखंड करेगा तो अपने तत्व में अखंड करेगा, कृष्ण तत्व में अखंड करेगा। ये बात भी ऐसे ही है जैसे कि आपके माता पिता आपके दिल में अंकित है, तो वो आपके जो तत्व है उसमें अंकित है। वो अपने तत्व लेके तो वो चले गए, उनका तो जाना हो गया, लेकिन अभी वो आपके दिल में अखंड है, तो आपके तत्व में अखंड है। हमारे दिल में कोई भी अखंड होता है तो हमारे ही तो दिल से अखंड, हमारे तत्व से ही तो अखंड होता है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के तत्व में हम अखंड होंगे। जैसे कहते हैं ना गुरु तत्व भी है, जैसे गुरु तत्व भी है, तो मतलब जहां पर असली तो कहते हैं ना सतगुरु मेरा श्याम जी, मतलब ये शरीर तो यहीं के हैं, तो हमें तो सतगुरु उस रूप में जो श्याम जी का स्वरूप है, हमें तो उसको सतगुरु मानना है ना, कि नहीं इसी स्वरूप को मानना नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट, जो सतगुरु मेरा श्याम जी आप कह रहे हो, तो वो हम्म, पावर को हम सतगुरु कह रहे हैं ना। तो मतलब पावर हम को उस स्वरूप को ही मानेंगे ना, कि नहीं? नहीं, आप उस स्वरूप को मानोगे, लेकिन वो स्वरूप आप परम धाम का चित्रण करोगे ना, चित्रण ही तो करोगे दिमाग में कि रज्जी हाँ महाराज मेरे युगल स्वरूप हैं, उन्होंने ऐसी पाग धारण कर रखी है, उनके ऐसे नयन है, उनके नेत्र ऐसे हैं, उनकी जुबा ऐसी है, उनकी नासिका ऐसी है, चित्रण ही तो करोगे, पावर का चित्रण ही करोगे। लेकिन वो पावर जब इस संसार में जिस तन में आई बैठी है, हमको वो पावर नहीं दिखती, हमको वो तन दिखता है। लेकिन एक्चुअल में तो हम जुड़ते उस पावर से। जैसे चुंबक का काम क्या होता है, लोहे को खींचना, है ना। लेकिन हमको चुंबक नहीं दिख रही, हमको क्या दिख रहा है कि वो एक आकार है, दो चीजें हैं, आकार एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन उनके अंदर ये चीज, उनके अंदर वो तत्व होता है, मैग्नेट तत्व, जिस वजह से वो एक दूसरे को खींचती है। सेम थिंग यहाँ पर यही है कि आपको और मैं, हम एक दूसरे को देखो, दोनों सुन रहे हैं अभी बात, हमारा और आपका कोई गहरी संबंध नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को एक क्यों खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ, क्योंकि हम दोनों का संबंध है। हमारे अंदर भी परम धाम की वो रज्जी